हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफ फ्रेंड चैनल पर। आज मैं एल-हिस्टमोन्ट टैबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ। यह अल्केम कंपनी द्वारा निर्मित है और मोन्टेलुकास्ट और लेवोसिट्रिजिन इस दवा का घटक है। इसका उपयोग उन लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है जो एलर्जी से जुड़े हैं। एल-हिस्टमोन्ट टैबलेट दवाओं के एंटीहिस्टामाइन वर्ग से संबंधित है। एंटीहिस्टामाइन नाक बहना, छींकने, पित्ती और खुजली या पानी की आँखों जैसे लक्षणों से राहत देने में मदद करते हैं, जो आमतौर पर मौसम के साथ साथ बारहमासी एलर्जी से संबंधित होते हैं। इस टैबलेट का प्रयोग खुजली, अस्थमा, नाक की श्लेष झिल्ली की सूजन, एलर्जी के लक्षण और धूल या पालतू जानवरों से होने वाली एलर्जी, साथ ही सीजनल एलर्जी, राइनाइटिस और क्रोनिक अस्थमा जैसे रोगों के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। और रोगी को अवांछनीय प्रभावों से बचने के लिए एल-हिस्टमोन्ट टैबलेट का उपयोग करने से पहले किसी भी चल रही दवाओं और उपचार के बारे में डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। यह दवा प्राकृतिक पदार्थ को ब्लॉक करती है जो शरीर एलर्जी की प्रतिक्रिया के समय उत्पन्न होती है, जिससे आपको प्रतिक्रिया के लक्षणों से राहत मिलती है। एल-हिस्टमोन्ट टैबलेट H1 रिसेप्टर्स को रोकती है, जिससे शरीर में हिस्टामाइन का लेवल कम होता है। यह विशेष रूप से पेट और आंत, ब्लड वेसल्स और फेफड़ों में जाने वाले वायुमार्ग के कारण होने वाली एलर्जी पर काम करती है। इस प्रकार वायुमार्ग के मार्ग और नाक में सूजन को कम करता है और रोग के लक्षणों से राहत देता है। इस तरह एल-हिस्टमोन्ट टैबलेट वायुमार्ग में सूजन को कम करके सांस लेना आसान बनाता है और प्राकृतिक पदार्थ को अवरुद्ध करना जो एलर्जी रिएक्शन के कारण बनता है। यह गर्भवती और स्तनपान वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, दस्त, अपच, गले में खराश, मतली और हाइपर सेंसिटिविटी। तो इस तरह से इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए गर्भवती और स्तनपान वाली महिलाएं या किसी तरीके की गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का उपयोग करना चाहिए। अधिकतर मामलों में दी जाने वाली यह इसकी खुराक है। यह हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग और दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु और चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर ही इसकी खुराक अलग होती है। तो दुष्प्रभावों से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह से ही निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार ही दवा लें। साथ ही इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपनी वर्तमान दवाओं और अनिर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट, एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियां और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में डॉक्टर को जानकारी प्रदान करें। कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां दवा के दुष्प्रभावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना सकती हैं, तो दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें और उत्पाद पर प्रिंट किए हुए निर्देशों का पालन भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड, इस तरह से एल-हिस्टमोन्ट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।